नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं और स्टूडेंट टाइप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा 2018 की जो परीक्षा 27/1/2019 और 28/1/2019 को हुई थी, उसकी जो संशोधित आंसर की है ये वेबसाइट पर, यहाँ पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है वो जाकर संशोधित आंसर की यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगली दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है कि PCSJ मेंस परीक्षा के बारे में, और ये जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है इसके परिणाम से संबंधित। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो PCS मेंस का परीक्षा परिणाम है ये आपका होली के तुरंत बाद यहाँ पर जारी किए जाने की बात की जा रही है। तो ये अच्छी खबर हो सकती है अगर आपका इसका परिणाम जो है जल्द ही जारी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर पूरी खबर को पढ़ सकते हैं कि PCSJ 2018 की मुख्य परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों की होली के तुरंत बाद खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल जजों की भर्ती परीक्षा में तेजी दिखा रहा है, क्योंकि सभी प्रक्रिया समय से पूरी करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश है। सिविल जज के 610 पदों पर चयन के लिए PCSJ 2018 की ऐसी भर्ती है जिससे पूरी तरह के लिए UPPSC ने 16 दिसंबर 2018 को निर्धारित अभियंत्रण सेवा की महत्वपूर्ण परीक्षा ही स्थगित कर दी थी। इतना ही नहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय भी दिया गया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी पहुंचे लेकिन याचिका खारिज हो गई। फिलहाल UPPSC की PCS 2017 मुख्य परीक्षा, PCS 2018 प्राथमिक परीक्षा, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 और RI प्राविधिक के 79 पदों पर हुई परीक्षाओं के परिणाम जारी होने हैं। इसमें LT ग्रेड व RI परीक्षा में विधिक अड़चन है, तो PCS 2018 की प्राथमिक परीक्षा का परिणाम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो ये थी खबर। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो BED से निकल कर आ रही है और इसकी काउंसलिंग से संबंधित है, कुछ चेंजेस बताए जा रहे हैं जिसकी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या खबर है। पिछले साल BED की करीब 40% सीटें खाली रह गई थीं। काउंसलिंग के दौरान 5,000 रुपये जमा करके अभ्यर्थी ने सीट तो लॉक की, लेकिन पूरी फीस जमा नहीं की। सीटें खाली रहने का खामियाजा कलजुग को चुकाना पड़ा। इस बार ऐसा न हो इसलिए काउंसलिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 5,000 रुपये जमा करके सीट लॉक नहीं मानी जाएगी। हालांकि कुछ दिन के लिए अभ्यर्थियों को पूरी फीस जमा करने की मोहलत जरूर मिल जाएगी। पिछले साल तक नियम था कि काउंसलिंग में 5,000 रुपये देकर सीट लॉक मानी जाती थी। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 1,90,000 सीटें हैं। 40% सीटें खाली रह गईं। तमाम छात्रों ने 5,000 रुपये जमा करने के बाद एडमिशन नहीं लिया। सीट लॉक होने के कारण विश्वविद्यालय उस पर दूसरे अभ्यर्थी की काउंसलिंग भी नहीं करा सका। अब 5,000 रुपये देकर कुछ दिन ही मोहलत दी जाएगी। उस दौरान पूरी फीस नहीं जमा होती है तो सीट रिक्त मानकर अगले अभ्यर्थी को मौका दे दिया जाएगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर BR कुकरेती ने बताया कि सीटें खाली न रहें इसलिए यह कदम उठाया गया है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर रही है आर्थिक आरक्षण से संबंधित, और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए किए गए संविधान संशोधन का बचाव किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ न्याय हुआ है। सरकार का कहना है कि इसे उन लोगों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों के समान अवसर देने के लिए लाया गया है जो आर्थिक स्तर के कारण पिछड़े जाते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि संविधान 103वें संशोधन अधिनियम 2019 किसी भी तरीके से 1992 की इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार मंडल आयोग मामले के दायरे में नहीं आता, क्योंकि इसमें आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन के जरिए किया गया है। लेकिन इस अधिनियम से संविधान के मूल ढांचे से किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर उनके द्वारा हलफनामा जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बारे में। यहाँ पर जांच से संबंधित खबर है। UPHESC यानी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का प्रश्न आउट होने पर मामला अब पूरी तरह से न्यायिक जांच समिति के सुपुर्द यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की अन्य खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों अगर आप RRB NTPC की तैयारी करें तब भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।